Hello everyone, this is Shika. Welcome to my video. Today we will read Nationalism in India. This is the chapter of class 10th in history. In last video I explained about the INC, Indian National Congress, and I told you about Mahatma Gandhi. He came from South Africa, and when he came in India, he started movement. He started Satyagraha. Now we will continue this chapter. In 1916 and 17, when Gandhiji came in India, Gandhiji visited many parts of India. गांधी जी ने इंडिया के बहुत सारे पार्ट्स में विजिट किया और उन्होंने देखा कि इंडियन पीपल वर इल ट्रीटेड बाय ब्रिटिशर्स. दे वर एक्सप्लॉयटेड बाय ब्रिटिशर्स, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस का काफ़ी शोषण कर रहे थे, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे. सो गांधी जी जब चंपारण गए, दिस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, सो वहाँ पर उन्होंने चंपारण मूवमेंट स्टार्ट किया. तो वहाँ पर क्या प्रॉब्लम थी? वहाँ पर ये प्रॉब्लम थी, देयर वाज ए वन प्रॉब्लम. ब्रिटिशर्स वांटेड पीपल ग्रो इंडिगो. ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो फार्मर्स है वो इंडिगो उगाएं, बट वो जो फार्मर्स थे वहाँ के, वो इंडिगो नहीं ग्रो करना चाहते थे क्योंकि इससे जो लैंड होती थी उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी. सो द इंडियन फार्मर्स वांटेड टू ग्रो राइस. तो इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज किया, मूवमेंट स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने विद द सपोर्ट ऑफ फार्मर्स, फॉर द हेल्प ऑफ फार्मर्स. एंड आफ्टर दैट इट वाज स्टार्टेड इन 1916-17. After that, in 1917, Gandhiji started a Kheda movement. खेड़ा मूवमेंट इट इज़ इन गुजरात. गुजरात में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने पेजेंट्स के ऊपर काफ़ी हाई टैक्सेस लगा दिए थे, जिसके कारण जो फार्मर्स थे वो काफ़ी परेशान थे. तो गांधी जी ने उनके फेवर में और ब्रिटिशर्स के अपोज में खेड़ा मूवमेंट स्टार्ट किया, यानी कि गांधी जी स्टार्टेड खेड़ा मूवमेंट इन 1917. एंड आफ्टर दैट इन 1918 इन अहमदाबाद, इट इज़ ऑल्सो इन गुजरात. इन अहमदाबाद मिल वर्कर्स स्टार्टेड, कॉटन मिल वर्कर्स स्टार्टेड स्ट्राइक. क्यों उन्होंने स्ट्राइक की? क्योंकि यहाँ के जो मिल वर्कर्स थे उनके वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे, एंड उनकी जो वेजेस होती थी वो भी फिक्स नहीं थी. उनको बहुत कम वेजेस दिए जाते थे और उनसे बहुत ज़्यादा आवर्स पे काम करवाया जाता था. तो गांधी जी ने भी यहाँ पर मिल्क वर्कर्स के स्पॉट में गए और उनके जो ओनर थे उनके अपोज गए. ओनर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे, उनको अपोज किया. तो गांधी जी स्टार्टेड दिस थ्री मूवमेंट when he came in India. Champaran movement, next in 1917 Kheda movement, and in 1918 Ahmedabad cotton mill strike. And after that, for example, देखो, what is the name of this chapter? Nationalism in India. Nationalism means राष्ट्रवाद. एक फीलिंग होती है जो हमें अपनी नेशन के लिए होती है, यानी कि जब लोगों के मन में अपनी नेशन को सुपीरियर बनाने की फीलिंग होती है, दिस इज़ नेशनलिज्म. तो जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को पूरा ऑक्यूपाई कर लिया था, तो और कुछ ऐसे उन्होंने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की इंडिया में जिसके कारण लोग काफ़ी एंग्री हुए, और ऐसे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऐसे इंसिडेंट होते गए जिसके कारण लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आती गई. ऐसे ही एक इंसिडेंट था मार्च 1919 में. ब्रिटिशर्स पास्ड वन एक्ट, दिस इज रोलेट एक्ट. ब्रिटिशर्स ने एक रोलेट एक्ट पास किया इन 1919 में. व्हाट वाज अ रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट क्या था? अकॉर्डिंग टू द रोलेट एक्ट देयर वाज no law, so there was no lawyer, there was no appeal. कोई अपील नहीं होती थी, कोई लॉयर नहीं होता था. तो किसी को भी शक ऑन द बेस ऑफ किसी को भी शक के आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया जाता था. तो गांधी जी ने मार्च 1919 में इसके अगेंस्ट गए, जो कि किसने स्टार्ट किया था? ब्रिटिशर्स ने किया था रोलेट एक्ट. मार्च 1919 में एक और इंसिडेंट हुआ. टर्की में ऑटोमन एम्पायर, वहाँ के जो खलीफा थे, तो उनके अगेंस्ट
ब्रिटिशर्स ने एक ऐसे र्यूमर था या रियलिटी थी कि ब्रिटिशर्स ने उनके अगेंस्ट काफ़ी हार्श पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी। मींस ब्रिटिशर्स ने उनके खलीफा को इंसल्ट किया था। अब खलीफा कौन होते हैं? खलीफा इज़ द स्पिरिचुअल हेड ऑफ मुस्लिम रिलीजन, यानी कि मुस्लिम समुदाय के जो एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो हेड होता है उसको खलीफा कहा जाता है। तो ऐसे कहा गया कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, आई टोल्ड यू इन फर्स्ट वीडियो अबाउट फर्स्ट वर्ल्ड वार, तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटेन था, उन्होंने जो ऑटोमन एम्पायर का जो खलीफा था उसको काफ़ी इंसल्ट किया। तो इसके अगेंस्ट सभी मुस्लिम, पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम एक हो गए और उन्होंने इंडिया में भी, इन मुस्लिम्स ने इंडिया में भी मार्च 99 में एक खिलाफत कमेटी बनाई। ये खिलाफत कमेटी किन्होंने बनाई? ये 2 मुस्लिम ब्रदर थे जो अली ब्रदर के नाम से फेमस थे। दे वर मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दोनों ने मिलकर क्या बनाई? खिलाफत कमेटी। 6 अप्रैल 1919, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, 1919 मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने रोलेट एक्ट पास किया था। ब्रिटिशर्स पास्ड वन एक्ट दैट वाज रोलेट एक्ट, बट 6 अप्रैल 1919 में ये रोलेट एक्ट को इम्प्लीमेंटेड किया गया। यानी कि व्हेन वाज इम्प्लीमेंटेड दिस रोलेट एक्ट? 6 April 1919. But if I ask when it was passed, so you have to say March 1919. So in रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट भी कहा गया। क्यों कहा गया इसे रोलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट? अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिशर्स ने को जब लगा कि स्टेप बाय स्टेप जो इंडियन है वो उनके अगेंस्ट जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट कुछ पॉलिसीज बना रहे हैं, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एंग्री भी हो रहे हैं, तो नेशनलिज्म की फीलिंग आती जा रही है। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि इन लोगों को ये जो पॉलिसी कर रहे हैं, मूवमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको एक साथ नहीं होने दिया जाएगा, इंडियंस को एक साथ नहीं होने दिया जाएगा, जिसके कारण ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ बनाया, अमृतसर में लागू किया मार्शल लॉ। अकॉर्डिंग टू द, और ये मार्शल लॉ किसने इम्प्लीमेंट किया? जनरल डायर। जनरल डायर जो उस समय आर्मी के जो हेड होते थे वो उन्होंने पूरी कमांड, कंट्री की कमांड अपने हाथों में ले ली और उन्होंने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया गया। ये कहाँ हुआ? अमृतसर में। तो इसमें क्या हुआ? इसमें जो 2 रेवोल्यूशनरी थे वो मारे गए थे। वो कौन थे? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सफुद्दीन, जिसके अगेंस्ट जो इंडियन थे वो अमृतसर के जलियांवाला बाग में, जलियांवाला गैदर्ड हुए। Mostly people gathered in Jallianwala Bagh. It is in अमृतसर इन पंजाब, या अमृतसर में है पंजाब में। तो वो उन ब्रिटिशर्स की जो ये मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया, इसके अगेंस्ट मीटिंग करने के लिए बहुत सारे लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए। लेकिन वहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वहाँ पर फेस्टिवल था पंजाब में, सिखों का फेस्टिवल, वो था बैसाखी, 13 अप्रैल 1919। तो वहाँ पर विलेजेस से भी लोग अमृतसर में आए हुए थे और वो फेयर लगता था, मेला देखने आए हुए थे। तो उनको नहीं मालूम था कि अमृतसर में मार्शल लॉ लगा हुआ है, क्योंकि जैसे प्रेजेंट टाइम में जैसे फास्ट टेक्नोलॉजी है, मीडिया के थ्रू हमें सब पता चल जाता है कि यहाँ पर ये एक्ट हमारी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, यहाँ पर ये है, यहाँ पर है। लेकिन उस टाइम ऐसी कोई इंटरनेट नहीं था, ऐसी कोई मीडिया नहीं थी, तो लोगों को नहीं मालूम था कि अमृतसर में मार्शल लॉ है। मार्शल लॉ में क्या होता था कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ एक्टिविटीज़ करता हुआ नजर आता था तो उसको शूट कर दिया जाता था। तो इसमें तो वो भी लोग वहाँ इस मीटिंग में गैदर हो गए जो विलेजेस से घूमने आए थे उस अमृतसर में। तो वहाँ पर जो ब्रिटिशर्स की आर्मी का जो हेड था जनरल डायर, तो जलियांवाला बाग जो है ये इट इज़ अ प्लेस इन अमृतसर। वहाँ पर एग्जिस्ट और एंट्री का एक ही डोर था, एक ही एंट्री थी और एक ही एग्जिस्ट थी। तो जनरल डायर ने क्या किया, उस डोर को बंद करवा दिया और वहाँ पर जितने भी लोग थे
वहाँ पर जनरल डायर ने अपने ट्रूप्स को, अपनी सेना के टुकड़ी को वहाँ पर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सब मर गए, काफ़ी संख्या में वहाँ पर लोग मर गए थे। और वहाँ पर एक वेल यानी कि कुआं भी है, और वहाँ पर भगदड़ भी मच गई, हलचल मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ तो बुलेट से यानी कि फायरिंग से मर गए, और कुछ लोग एक दूसरे के भगदड़ से मच गए। तो वहाँ पर एक वेल था, और वो वेल भी डेड बॉडी से, लाशों से भर गया था। तो ये जो इट वॉज मैसेकर विच वॉज हेल्ड इन अमृतसर। जो ये जलियांवाला बाग में जो इंसिडेंट हुआ था वो एक काफ़ी ब्लडी इंसिडेंट था, और काफ़ी ये जो है हमारी हिस्ट्री में काफ़ी इम्पोर्टेंट एंड ब्लडी इंसिडेंट है। तो इसमें एक और बट जब ब्रिटिशर्स ने अपनी रिपोर्ट बनाई, इस जलियांवाला बाग के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई, तो उन्होंने कहा कि इन दिस इंसिडेंट 500% वर इंजर्ड एंड 600% वर डाइड। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं था। एक्चुअल में क्या था? 1200% वर डाइड एंड 1100% वर इंजर्ड। तो उन्होंने, तो जो हमारा ये इंसिडेंट है, ब्लडी इंसिडेंट के नाम से काफ़ी फेमस हुआ। तो यहाँ पर आपने तो इस टाइम आपने एक रेवोल्यूशनरी के बारे में सुना होगा, दिस ही वॉज उधम सिंह। सो ऑल फैमिली मेम्बर्स ऑफ उधम सिंह वर डाइड इन दिस इंसिडेंट। उधम सिंह के सभी फैमिली मेम्बर्स इसमें मर गए। तो इस इंसिडेंट के बाद उधम सिंह ने ओथ ली कि वो ही विल टेक रिवेंज ऑफ दिस इंसिडेंट, कि वो इस इंसिडेंट का रिवेंज बदला लेगा। सो इसके लिए उधम सिंह जो थे वो लंदन गए। लंदन में जाकर उन्होंने वहाँ पर जनरल डायर को शूट कर दिया। एक बार रिपीट कर लेते हैं। गांधी जी बिकेम फ्रॉम South Africa, and when he came in India he saw Britishers were exploiting Indians, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। तो गांधी जी ने इंडियन की फेवर में मूवमेंट स्टार्ट किया। तो फर्स्ट 1916-17 गांधी जी स्टार्टेड ए चंपारण मूवमेंट इन बिहार, एंड आफ्टर दैट गांधी जी स्टार्टेड 1917 a Kheda movement for the help of farmers for taxation. And in 1918 Gandhi ji started one more movement in Ahmedabad, it is in Gujarat, cotton mill strikes for the मिल वर्कर्स, क्योंकि उनकी वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं थे और उनकी वेजेस भी बहुत कम दी जाती थी। तो गांधी जी ने ये 3 मूवमेंट स्टार्टेड किए। एंड आफ्टर दैट मार्च इन 99, यानी कि नेशनलिज्म, हमें इंडिपेंडेंस कैसे मिली, हाउ कैन वी बिकेम फ्री। सो इसके पीछे बहुत से इंसिडेंट थे। तो मार्च 1919 में ब्रिटिशर्स ने रॉलेट एक्ट पास किया, और इस एक्ट में कोई भी लॉ और कोई भी अपील नहीं होती थी और लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता था। तो मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। किन्होंने बनाई? मुस्लिम ब्रदर्स ने, मोहम्मद अली और शौकत अली। क्यों बनाई गई थी ये खिलाफत कमेटी? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार में ब्रिटिशर्स ने जो खलीफा था, खलीफा कौन था? ऑटोमन एम्पायर के जो एक स्पिरिचुअल हेड थे, उनको काफ़ी इंसल्ट किया था। तो जिसके अगेंस्ट पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम एक साथ हो गए। उन्होंने इंडिया में भी यही किया, और इंडिया में उन्होंने खिलाफत कमेटी बनाई ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। 1919 में जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था, ब्रिटिशर ने पास किया था, 6 अप्रैल 1919 में वो रॉलेट एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, और इसी को ब्लैक एक्ट भी कहा जाता है। और इसके बाद ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट कर दिया। मार्शल लॉ में यानी कि कोई भी ऐसा पर्सन जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कोई एक्टिविटी करता हुआ दिखाई देता है तो उसको शूट कर दिया जाता है। और ये इस ऑर्डर किसने दिए थे? आर्मी के जो हेड था वो जनरल डायर, उसने ऑर्डर दिए थे। और इसमें 2 रेवोल्यूशनरी मारे गए थे, डॉक्टर सत्यपाल एंड डॉक्टर सफुद्दीन। और इस टाइम 13 अप्रैल 1919 में एक बैसाखी का फेयर था सिखों का। उसमें बहुत से लोग ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट एक पीसफुली मीटिंग के लिए जलियांवाला बाग, जो कि पंजाब के अमृतसर में है, वहाँ पर गैदर हुए। लेकिन उस टाइम बैसाखी थी, फेस्टिवल था, तो कुछ विलेजेस से भी
भी लोग आए हुए थे वहाँ पर उस फेस्टिवल को ज्वाइन करने, वो भी उस मीटिंग में ज्वाइन हो गए और जनरल डायर ने उन सब के ऊपर फायरिंग के ऑर्डर दे दिए जिसमें सभी लोग मारे गए थे। और ऐसा जब ब्रिटिशर प्रेजेंटेड अ रिपोर्ट, सो उन्होंने ये दिखाया कि उस रिपोर्ट में कि इन दिस रिपोर्ट 500 पर्सन वर इंजर्ड एंड 600 पर्सन वर डाइड, बट एक्चुअली ऐसा नहीं था। इसमें क्या था कि 1200 पर्सन वर डाइड एंड 1100 पर्सन वर इंजर्ड। तो इस मैसाकर में एक हमारे रेवोल्यूशनरी उधम सिंह, उनकी भी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे। सो आफ्टर दैट ही टुक ए ओथ, उन्होंने एक शपथ ली कि वो ही विल टेक रिवेंज विद जनरल डायर। तो इसके लिए वो लंदन गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने लंदन में जनरल डायर को शूट कर दिया। थैंक यू।